अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कानपुर की घटना को विपक्षियों की बौखलाहट बताया है। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में शिरकत करने अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री ने कहा, जब 400 सीटें जीतने का सपना चकनाचूर होता है तब व्यक्ति उपद्रव करता है। लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, ऐसे में विपक्षियों की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, कानपुर में प्रशासन राष्ट्रपति के आगमन के चलते दुकानें बंद करवा रहा था। अगर यह उपद्रव सुनियोजित नहीं था तो हथगोले और पत्थर कहां से आए, इसलिए इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब विपक्ष इस बौखलाहट में है कि प्रदेश का माहौल कैसे खराब किया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी ऐसे लोगों को जहां उनकी जगह है वहां पहुंचाएंगे। वहीं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी बौखलाहट में हैं, लेकिन सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। यूपीए की सरकार में पूरा देश आतंकवाद के साए में जी रहा था। जब दीपक बुझने पर आता है तब उसकी लौ बहुत तेज उठती है। अब आतंकवादियों की कमर टूटने वाली है। इसके अलावा ज्ञानवापी मामले पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, जो ज्ञान का भंडार होता है उसे ज्ञानवापी कहते हैं, लेकिन मस्जिद को ज्ञानवापी नहीं बोलते। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए उसे ज्ञानवापी कर दिया गया। वहाँ कुआं है जिससे भगवान शंकर के स्नान कराने के लिए जल आता था। भगवान नंदी भी गवाही दे रहे हैं कि मेरे आराध्य इधर ही हैं। 400 सीटें लेकर के आने वाले, सपना देखने वाले, जब सपना चकनाचूर होता है तो फिर उठने के बाद व्यक्ति उपद्रव करता है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उनकी बौखलाहट साफ जाहिर होती है। ये प्रशासन वहां महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन के कारण दुकानें बंद करवा रहा था। यदि सुनियोजित नहीं होता तो हथगोले कहां से आ जाए, सुनियोजित नहीं होता तो पत्थर कहां से आ जाए। ये तो सुनियोजित तरीके से 5 साल कुछ नहीं हो पाया पूरे प्रदेश में। अब बौखलाहट में है कि कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। मुझे योगी जी पर पूर्ण विश्वास है कि योगी जी ऐसे लोगों को उनका जहां घर है वहीं पहुंचाएंगे। देखिए, सरकार के आने के बाद 370 धारा खत्म होने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बौखलाहट में है। सरकार छोड़ेगी नहीं। आज मैं कह सकती हूं कि यूपीए की गवर्नमेंट में पूरा देश आतंकवाद के साए में जीता था। कब रेलवे स्टेशन में, बस में बम फट जाए, जब आप ये मान करके चलिए, जब दीपक बुझने पर आता है उसकी बहुत तेज लौ उठती है। आतंकवादियों की कमर टूटने वाली है। ज्ञान वापी, ज्ञान और कुआं, हमारे यहाँ जो ज्ञान का भंडार होता है उसको कुआं बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो तो बनारस ज्ञान की खान है, कुआं है, खदान है। इनके यहाँ तो मस्जिद को ज्ञानवापी थोड़ी बोलते हैं, लेकिन अब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए ज्ञानवापी कर दिया। कुआं था वहां जहां भगवान शंकर के स्नान के लिए जल आता था, और वो साक्ष्य है। नंदी भगवान गवाही दे रहे हैं कि मेरे आराध्य इधर हैं।